एक जो सूचनाएं चारों तरफ से लोग चिंतित लोग जो हम तक आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के विषय में मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है। यात्रीगणों में भी वो चिंता है और जो लोग यहाँ व्यापार काम करने के लिए आए थे उन लोगों में चिंता है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे कुछ लोग बह गए। तो एक तो सरकार को प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि यदि माल का नुकसान जो है वो तो है ही है, जान का नुकसान क्या है वो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जो यात्री इस समय अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको सही जानकारी मिल सके, उनको सही जानकारी मिल सके। हमको इस यात्रा के विषय में 2015-16 में ये तय हुआ था कि एक वैकल्पिक मार्ग चौमासी वाले को डेवलप किया। वो मार्ग की जहाँ इन सब चीज़ों का जिनकी पर मैंने अभी चर्चा की वो बातें सामने आई हैं। इसके अलावा मैं इस बात को लेकर के बहुत मुझे तकलीफ है कि केदारनाथ के विकास के साथ पूरी तरीके से जहाँ पर जो बड़ी मूलभूत चीज़ें थी जिनको किया ही किया जाना चाहिए, जिसको हमने अपने आपदा के पार्ट 2 और 3 के लिए प्लान कर रखा था और भारत सरकार उसके लिए धन देने के लिए हमारे साथ कमिटेड थी। 8,000 करोड़ रुपये का जो पैकेज था केदार का, वो जो उसके लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता थी। एक प्रकार से हमारे लिए स्वीकृत पैसा था, वो पार्लियामेंट की सैंक्शन उसको मिल चुकी थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ ना तो चौराबाड़ी में, क्योंकि केदार की सुरक्षा के लिए, इस घाटी सुरक्षा के लिए चौराबाड़ी में भी, क्योंकि वहीं से चीज़ों की उत्पत्ति होती है, इसलिए आपदा की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। तो वहाँ हमको न केवल वॉच टावर रखने की ज़रूरत है, बल्कि वहाँ हमको कुछ साइंटिफिक ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिससे हमको इस बात की जानकारी हो सके कि हिम्मत क्यों टूटे, कब टूटेंगे या कब स्खलित होंगे, और उस हिसाब से हम पानी की निकासी का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि जो सरस्वती और मंदाकिनी बनती हैं वो उसी के वहीं के ग्लेशियरों के निकले हुए जल से प्रभावित होती है, और दोनों जो है केदार का को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए दोनों पार्श्वों में बहती है। बल्कि पिछली चौराबाड़ी पिछले आपदा के बाद दोनों एक जगह एक ही उनका मार्ग हो गया था, उसको हमने 2 मार्ग में फिर बाद में मार्ग किया। हमने जो काम किया था उस काम में ये भी सम्मिलित था। एक तो ये है। दूसरा, केदार का मतलब है, जबकि आज भी जहाँ तक मेरी जानकारी है वही सबसे सुरक्षित। यदि कभी ऐसी आपात स्थिति आती है और हमारे जैसे पहाड़ों में आती रहती है, तो उस स्थिति में हमको उस मार्ग पर बात करनी चाहिए। जब हिटो केदार हमने एक अभियान चलाया था तो उसमें ये उसके कुछ मकसदों में से एक मकसद ये भी था कि हमको एक वैकल्पिक कुछ रास्ता हम तलाश कर लें जो सुरक्षित भी हो, और जो केदार में कभी ऐसी स्थिति आए जैसे 2013 में आई, तो उस स्थिति में सुरक्षित हम यात्रियों पैदल भी निकालने का काम कर सकते हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ उस पर विचार होना चाहिए। और वही नहीं, मैं एक
और नतीजे पर पहुँचा, गुप्तकाशी तक जाने के लिए 3-4 मार्ग हैं और उन सारे मार्गों की, बल्कि 2 मार्गों में तो हम ही गए हैं, जो वैकल्पिक मार्ग हैं, ये समझ लीजिए यात्रा रूट के वैकल्पिक मार्ग हैं, इनकी हालत भी बहुत खस्ता है, मुख्य मार्ग की हालत भी बहुत खस्ता है। इसलिए मैंने शुरुआती में कहा कि उस पर संशय दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए और उससे उससे अफ़वाहों को बल मिल रहा है और मेरा अपना मानना है कि ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं है ध्यान का, लेकिन फिर भी जो भी नुकसान है वो अफ़वाहों का सामना करना चाहिए और यात्रियों को हर तरीके की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो मार्ग में फंसे हुए हैं उनको भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा और कंबल आदि मिलने चाहिए। ये जो नहीं